नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पापों को हरने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है और ये एकादशी आती है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में। इस एकादशी का व्रत करने से, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, पाप मोचनी एकादशी मतलब समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी। तो इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कायिक, वाचिक, मानसिक पाप होते हैं, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से। दोस्तों, एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है इस व्रत को नियम से, विधि विधान से पालन करने से। तो इस साल चैत्र मास में पाप मोचनी एकादशी कब है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या है, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और हमें किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए हमें कैसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें पाप मोचनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में, तो दोस्तों धार्मिक मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्रती के समस्त प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगा उसके समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाएंगे, समस्त प्रकार के कष्ट उसके दूर हो जाएंगे और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना उस व्यक्ति की पूर्ण होगी। तो इस व्रत को करने से भक्तों को बड़े से बड़े यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अर्थात हजारों गायों के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी या फिर सुरापान जैसे कि मदिरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। इस एकादशी तिथि का महत्व बहुत अधिक है और पौराणिक शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि पाप मोचनी एकादशी जो है समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाली है। अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होनी चाहिए जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। दोस्तों, एकादशी तिथि जैसे कि इस व्रत का जो नियम होता है 10वीं तिथि से ही पालन किया जाता है। 10वीं तिथि के दिन आप जब प्रातःकाल स्नान करते हैं, स्नान के बाद से आपको सात्विक भोजन ही लेना होता है। पूरे दिन आप जब भी भोजन करें सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब आप लहसुन प्याज नहीं लेंगे आज के भोजन में और मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा। तो किसी भी तरह से तामसिक भोजन का प्रयोग आज नहीं करना है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में आपको भूमि पर शयन करना चाहिए अगर संभव हो तो। और भूमि पर शयन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका बिस्तर साफ हो, शुद्ध हो, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आज पालन करना है और एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। स्नान इत्यादि करने के बाद इस व्रत का संकल्प लेना है। तो स्नान करने के बाद सर्वप्रथम आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के ईशान कोण में जो भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है, जो चित्र है, जो आपने स्थापित किया हुआ है भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह, उसकी विधिवत आप पूजा करें। अगर आपके घर में शालिग्राम या भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, शिला है शालिग्राम की, या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो आप उनका विधिवत अभिषेक करें। पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर बनाएं, शक्कर से पंचामृत बनाएं, इन सभी पांचों चीज़ों को मिलाकर, और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करें। इस तरह से आपको अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद आपको पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए, धारण करवाना चाहिए। पीला जनेऊ भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन अगर आप एकादशी के दिन 11 पीले फल, 11 पीले फूल और 11 पीली मिठाइयाँ भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपको पूजा करनी है। शुद्ध घी का दीपक जलाकर आप व्रत का संकल्प लें, हाथ में जल और पुष्प लेकर कि आप आज व्रत करना चाहते हैं, किस कामना से करना चाहते हैं, तो आप वो कामना भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बोले, या फिर आप सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, निष्काम भाव से इस व्रत का पालन करना चाहते हैं,
तो जिस भी तरह से आप ये व्रत करना चाहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लेकर और इस व्रत की शुरुआत करें। जब आप व्रत कर रहे हैं पूरे नियमों का पालन करें। जैसे कि आप इस समय जब भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प ले रहे हैं व्रत का, तो आप ये भी निश्चित करें कि आप ये व्रत निर्जल कर रहे हैं या फिर फलाहार के साथ करेंगे, क्योंकि व्रत दोनों ही तरह से करना चाहिए, जैसे आपकी शरीर की क्षमता है। अगर आप स्वस्थ हैं, निर्जल व्रत रखना चाहते हैं, तब आप निर्जल व्रत रखें, वरना आप चाहे तो फलाहार जल या फल के साथ, दूध के साथ इस व्रत को रख सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप इस व्रत को रखना चाहते हैं, इस व्रत का पालन नियम से करें। और सुबह के समय आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आप इस समय किसी भी तरह से जो पूजा कर रहे हैं विधि विधान से करें। उसके बाद आपको इस समय सुबह के समय भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। दोस्तों, शाम के समय अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं शुद्ध घी का दीपक जलाकर एकादशी के दिन, तो इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। तो शाम के समय अगर आप भगवत गीता का पाठ करें तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं, तब आप अगर केसर डालकर खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, जैसे आप मखाने की खीर बनाएं, उसमें केसर डालें और तुलसी की मंजरी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, तो इससे आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुबह जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो उस जल का क्या करें? दोस्तों, जो आपने जल भगवान श्री हरि विष्णु के अभिषेक के बाद रखा है, उस जल से आप पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। इस तरह से उस जल का आप प्रयोग कर सकते हैं और बचा हुआ जल आप अपने घर के किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं या फिर किसी भी दूसरे गमले में डाल सकते हैं। आज के दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और सुबह आपको जल नहीं देना है तुलसी को। आज आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं तो एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते आप तोड़ कर रख लें और फिर आप एकादशी के दिन पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में, प्रसाद में इसका प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो उनके सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अगर संभव हो तो 11 दीपक जलाएं शुद्ध घी के। आज तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो शुद्ध घी के दीपक जलाएं, चाहे तो 1 जला सकते हैं, 1 से अधिक भी जला सकते हैं। और 11 दीपक जलाकर अगर आप तुलसी के चौरे के सामने रखते हैं, चारों तरफ रखते हैं, उसके बाद तुलसी की परिक्रमा करते हैं 11 और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी मनोकामना है, बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। तुलसी और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर में, परिवार में आपस में सहमति बनी रहती है, अच्छे प्रेम व्यवहार बने रहते हैं। तो तुलसी की पूजा का वैसे भी विशेष महत्व है। एकादशी का दिन है तो तुलसी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी जो भी कामना हो, जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं, वो कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आज के दिन अगर आप तुलसी में सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की पूजा करते समय आप तुलसी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, तुलसी के स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। और जब भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके भोग में, उनके प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी के पत्ते भी भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी के पत्तों की माला अगर भगवान श्री हरि विष्णु को आप अर्पित करते हैं तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। जैसे तुलसी के पत्ते आप लें, 108 पत्ते अगर उपलब्ध हो तुलसी के, तो 108 तुलसी के पत्ते आप पीले धागे में बांधकर माला बना लें एक, और वो भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। सभी पत्तों पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। इस तरह से अगर आप हल्दी का तिलक लगाने के बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु को ये माला अर्पित करते हैं, आपके मन में जो भी इच्छा होती है इस उपाय से पूर्ण हो जाती है। आपको व्रत रखना है और इस तरह से ये सभी उपाय व्रत के दौरान, पूजा के दौरान करने हैं। ये पूजा की विधि है जो हमें हर एकादशी पर इसका पालन करना चाहिए और इस तरह से हम अगर पूजा विधि करते हैं तो हमारी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, हर कामना पूर्ण हो जाती है।
तो सिर्फ ये पूजा विधि है। उपाय इसलिए क्योंकि अगर आप रेगुलरली में इसे करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होती है। वैसे हमें एकादशी पर पूजा इसी तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, शाम के समय आपको फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करनी है। आपको रात्रि में जागरण का विधान है, तो रात में अगर आप जागकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनके भजन कीर्तन करते हैं, उनके नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मतलब व्रत का संपूर्ण फल अगर आप चाहते हैं तो पूरे नियमों का पालन करते हुए अगर हम करते हैं तो बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त हो जाता है और हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। और थोड़े से नियमों पर अगर हम ध्यान दें, जैसे कि आज के दिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई ऐसी बात किसी से ना कहें कि उसको बुरा लगे और उसके मन में दुख हो। तो आज के दिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। शाम के समय भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। रात्रि में अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं, बहुत ही शुभ होता है। मतलब पूरी रात्रि वो दीपक जलता रहे। आप जितने समय जागकर और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, संभव हो उतने समय तक करें और रात्रि में पूरी रात्रि वो दीपक जलता रहे, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद आप किसी ब्राह्मण के निमित्त भोजन की सामग्री निकाल दें या फिर उसे बुलाकर घर पर और उसका भोजन कराएं। जैसे एक ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराते हैं बुलाकर, तो बहुत ही श्रेष्ठ आपको फल प्राप्त होता है। और अपने खाने से पहले, मतलब एकादशी का व्रत आपने किया है तो अपने भोजन से पहले आप किसी को भोजन ज़रूर कराएं। भोजन कराना संभव नहीं हो तो एक व्यक्ति के, कम से कम एक व्यक्ति के लिए आप भोजन की सामग्री निकाल कर रख दें और बाद में उसे दान स्वरूप किसी को भी भिजवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को या फिर किसी ज़रूरतमंद को। जैसा आपको ठीक लगता है वो आप करें। भोजन सामग्री में क्या होगा, सभी कच्ची सामग्री जो खाने की होती है, जैसे कि आटा निकाल सकते हैं आप, दाल निकाल दें, सब्जियां निकाल दें, कुछ फल निकाल दें, जो भी आप दान करना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। वस्त्र इत्यादि भी दान कर सकते हैं और दक्षिणा जरूर होना चाहिए। जितना भी आपके पास समर्थ है उस हिसाब से आप कुछ पैसे, कुछ रुपए उस सामग्री के साथ रखकर ही किसी ब्राह्मण को आप दान करें। इस तरह से हमें ये व्रत करना होता है और इस व्रत से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कब है पापमोचनी एकादशी का व्रत? दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल 2021 यानी कि रात्रि में 2:09 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल को रात में 2:28 पर। तो हमें एकादशी का व्रत रखना है 7 अप्रैल यानी कि बुधवार को। बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और गुरुवार को इसका पारण समय है 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम को 4:11 तक। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो जो शुभ मुहूर्त पारण का है उसी शुभ मुहूर्त के अंदर हमें पारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप पारण करते हैं तो व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए आप पारण के समय का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस तरह से आप पूजा आराधना करें तो शीघ्र ही आपकी जो भी कामना है वो समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देते हैं। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर और मानव विष्णु लोक को प्राप्त होता है मरणोपरांत। तो बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से हमें इसका पालन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ पापमोचनी एकादशी से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।